चलो भाई, कुछ और सीखते हैं अपन लोग, है ना। एक्स्ट्रा एग्जांपल सीखते हैं। उस दिन हम लोग सीखे थे कि कुछ एग्जांपल एक्सपोनेंट एंड पावर के, है ना। तो आई थिंक कहाँ तक क्वेश्चन हो गया था, यहाँ तक हो गया था ना। ये आसान है। यहाँ पर देखो कुछ क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, इसको सॉल्व करते हैं। 14 नंबर है ना। तो करने की ज़रूरत क्या है। 14 नंबर कहता है कि 5^2x + 1 और डिवाइडेड बाई 25 = 125। तो इसमें x = पूछ रहा है, तो क्या है, कुछ नहीं करना है। देखो ये डिवाइड का साइन है, तो उधर जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा भाई 5(2x + 1 = 125 और इंटू 25, ठीक है ना। अब देखो ये 5 का क्यूब है और ये 5 का स्क्वायर, ये इसको लिख सकते हैं 5 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अब जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो 5 के पावर 5 हो गई। इधर क्या हो गया, 5 के पावर 2x + 1। अब बेस का क्या करें, कंपेयर कर लें, है ना। कंपेयरिंग ऑफ बेस, कंपेयरिंग ऑफ बेस ऑन बोथ साइड। ये लाइन जैसे लिखेंगे बोथ साइड, तो कुछ नहीं, ये जो बेस है 5 गया हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2x + 1 = 5। तो ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 2x = 4 और x = 4/2। तो ये कैंसिल होकर क्या आ गया, 2। तो x का आंसर क्या आ गया बेटा, 2। आई थिंक आपको समझ में आ गया। 14 नंबर है ना, 14 नंबर, ठीक ऐसे। अच्छा 15 नंबर देखो। 15 नंबर कैसे लगाएंगे, कह रहा इवेलुएट करना है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं। 8⁻⁻1 × 5⁻³ और अपान 2⁻⁻4, ठीक है ना। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो बहुत आसान है। क्या करना है, इसको पहले नेगेटिव पहले पॉजिटिव बनाओ। क्या करो, पॉजिटिव। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 2 का क्यूब लिख सकते हैं, इसकी पावर -3 और इंटू 5 के पावर 3। बात समझ में आ गई। इधर 2⁻⁻4, तो ये पावर क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा। तो 2 के पावर 3 3 जा 9, तो -9 इंटू 5⁻³ और अपान 2⁻⁻4। तो ये नीचे अगर पावर पॉजिटिव निगेटिव, ऊपर जाकर क्या करेगा, पॉजिटिव, है ना। तो ये ऐसे बन जाएगा 2 के पावर -9 इंटू 2 के पावर 4 इंटू 5⁻3। समझ में आ गई। जब बेस सेम होता है तो क्या होता है, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो 2⁻⁻9 + 4 और इंटू 5⁻3। तो इधर कितना जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 आ जाएगा, है ना। क्या जाएगा, 5। सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है। देखो यहाँ पर -1 था, सॉरी यहाँ पर क्या था, -1 था, -1 था, है ना। तो यहाँ पर जो बनेगा वो -3 रहेगा। देखो गलती हो गई छोटी सी। देखो एक बार फिर से कर लेते हैं इसको, है ना। थोड़ा सा कर लेते हैं इधर। देखो देखो ये 2⁻⁻4, तो ये मल्टीप्लाई कर लेगा, तो 2 के पावर कितना, -3 और ये इंटू 5⁻3 और इधर 2⁻⁻4। अभी नीचे नेगेटिव ऊपर जा करके पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा 2⁻³ इंटू 2⁻4 और इंटू 5⁻3। तो ये कितना हो जाएगा भाई बताओ। पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो 4 - 3 1 आ जाएगा। तो 2 इंटू 5 का क्यूब कितना होता है, 125। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 × 10, 2 2 × 4 1 5, ये 2। इतना आंसर आ गया। बात समझ में आ गई, बहुत आसान था ना। तो ऐसे उसका सेकंड भी पार्ट है, कर लोगे, आसान है, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। देखो क्या कह रहा है, फाइंड द, ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m विच दे रखा है 5⁻m और डिवाइडेड बाई 5⁻³ = 5/5, ठीक है ना। क्या करना अपने को, सिंपल है, लॉजिक है। देखो देखो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं और अपान 5⁻³ = 5/5। तो ये इधर डिवाइड, उधर जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 5/m = 5/5 और इंटू 5⁻³ तो बेस से होता है तो पावर ऐड हो जाती है, होती कि नहीं होती है। तो ये 5⁻2 हो जाएगा, 5⁻m। अब वही लिखेंगे कंपेयरिंग ऑफ बेस ऑन बोथ साइड, है ना। तो m = क्या आ जाएगा, 2। ये आंसर आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, 2। m की वैल्यू आ गई 2। समझ में बात आ गई। चलो 17 नंबर देखते हैं। देखो आसान है 17 नंबर। क्या है, इवेलुएट करना है, पहला वाला कह रहा है भाई 1/3⁻1 और -1/4⁻1 और इसकी पावर -1। तो सबसे पहले जो नेगेटिव है, ये देखो होल, ये मिडल ब्रैकेट लगा हुआ है,
इसका रेसिप्रोकल करते हैं, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1/1/3 -1 1/4 समझ में आया। अब ये नेगेटिव और इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना होगा, रेसिप्रोकल। तो ये क्या करेगा भाई, ये ऐसे आ जाएगा, देखो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/, क्या आ जाएगा 3 और -4, बात समझ में आ गई। तो इसका आंसर 1/-1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई -1, आंसर आ गया, ठीक है ना। 17 नंबर इसका। अच्छा आंसर देखना है, कहोगे सर आंसर दिखाओ, तो 17 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 17 देखो कहाँ दिख रहा है 17 नंबर, ये 16 70, देखो ये 17 का आंसर है -1, ठीक है ना, हमारा आंसर आ गया -1, ठीक है ना। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ऐसे भाई ये भी है, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है ना, तो पावर ऐड हो जाएगी तो -7 -4 11 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिख लेंगे, तो 5/8 रेस टू -11, उल्टा कर लोगे तो 8/5 रेस टू 11 आ जाएगा, बस आंसर आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, 18 नंबर को सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। 18 नंबर को देखो, 18 नंबर को अगर सॉल्व करें पहला वाला, तो वो क्या कह रहा है 25 × t⁻⁻4 और अपान 5 × -3 × 10 × t⁻⁸, ठीक है ना। कह रहा है t नॉट इक्वल टू 0 नहीं लेना है, ये t इसका मतलब क्या होगा, t नॉट इक्वल टू 0, t इक्वल टू नॉट 0 होना ही नहीं चाहिए, अगर 0 हो जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा। तो देखो सॉल्व करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा जो नेगेटिव पावर स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये देखो ये 5 का स्क्वायर हो गया इंटू t⁻⁻4, ठीक, इंटू ये नीचे से ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 5⁻³ आ गया, इंटू ये t⁻⁻8 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और बचा क्या केवल 10। समझ बात आ गई, है ना। या तो तुम ऐसे ही कर सकते हो, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो ये देखो, ये बेस सेम तक पावर ऐड हो जाती है ना, तो 5 कितना हो जाएगा, बोलो 5 कितना हो जाएगा 5, और ये जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो इंटू t कितना हो जाएगा 4 और अपान 10। और सॉल्व करना चाहते हो छोड़ दे, ये आंसर हो गया, इसका आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, डिवाइड कर सकते तो कर लेना, छोटी छोटी बात है ना। तो ये हमारा आंसर है, इसको सॉल्व करने के बाद ये देखो ये नंबर वाला है, सेकंड वाला देखो कह रहा है कि 3 × -5 इंटू 10 × -5 इंटू 125, है ना। तो प्राइम फैक्टर तोड़ते हैं भाई, प्राइम फैक्टर में, क्योंकि जनरली जो भी ऐसे एक्सपोनेंट पावर का केस होता है, इसको जनरली हम लोग क्या तोड़ते हैं, जनरली किस में रहता है ना, किस में, प्राइम फैक्टर में। देखो अब इसमें को हम कुछ नहीं कर सकते, बस इसको नेगेटिव से पॉजिटिव बना सकते, इसमें कर सकते। देखो 3 × -5 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 5 × 2 × इंटू ये 5 का क्यूब होता है तो इसको ऐसे लिख लिया, और अपॉन, अच्छा ये इसको ऐसे रहने दो 5 × -7 इंटू 6 × -5, है ना। अच्छा इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, देखो इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, कैसे, इसको लिख सकते हैं 2 × 3 × -5, ठीक। अच्छा और सॉल्व करते हैं, देखो ये हो गया 3 × -5 इंटू पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना, तो 5⁻⁵ इंटू 2 × -5 इंटू 5⁻³ और अपान 5⁻7 माइनस का इंटू 2 × -5 इंटू 3 × -5। समझ में आ गया। तो देखो इससे ये कैंसिल हो गया, क्योंकि सेम है ना, नेगेटिव नेगेटिव, है ना। अच्छा और क्या बचा हुआ है, देखो और सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से देखो और क्या कर सकते हैं। देखो ये इससे कैंसिल हो गया, ख़त्म। अब बचा क्या केवल, ये देखो बेस से वो तो पावर ऐड हो जाएगी। अच्छा नीचे से ऊपर ले जाए, देखो ये ऐसे बचेगा 5 के पावर -5 इंटू 5⁻³ इंटू 5 माइनस की जगह ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, सब पावर ऐड हो जाती है बेस से होता है, तो 5⁻7 3 10 में से 5 जाएगा तो 5 ये आंसर आ गया, समझ में आया। अच्छा इसका आंसर को सर चेक करो हमारा, ये सेकंड 18 का सेकंड है, 18 का सेकंड देखो 18 दिया है क्या, 18 का सेकंड देखो 5⁻5 आया हुआ है, देखो है ना, ये आंसर आ गया, ठीक। ऐसे तो अगर हमारा जो कॉन्सेप्ट सही रहेगा तो हमारा आंसर भी सही रहेगा, है ना। चलो अब स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपको सिखाया नहीं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ही रहने दो, ये वाला क्वेश्चन छोड़ देते, स्टैंडर्ड फॉर्म वाला, है ना।
एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजुअल फॉर्म, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कह रहा है, इसको भी रहने दो। एक्सप्रेस द नंबर अपेयरिंग इन द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म को रहने दो, अभी छोड़ दो इसको, ये 2-3 क्वेश्चन में छोड़ देता हूँ ना। ये इन a stack there are 5 books each of thickness 20 mm and 5 paper sheet each of thickness 0.0 mm, तो what is the thickness of the stack, कुछ नहीं मल्टीप्लाई कर लेना, ये आसान है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, हमको वो बताना है जो तुमको नहीं समझ में। अब देखो ये, इसको देखो 23 का मैं बता देता हूँ, पहला वाला ये दे रखा है 512 माइनस 2/9, ठीक है ना। तो हमको पता है 512 किसका क्यूब होता है, 8 का क्यूब होता है ना, 8 का क्यूब होता है, तो इसको 8 का क्यूब लिख सकते हैं और इसके पावर -2/9, समझ में आया। अच्छा ये भी होता है 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब 3 3 जा 9, मतलब ये 2 के पावर 9 है, ऐसे -2 और /9। अच्छा मैंने बताया था कि अगर ऐसे अंडर रूट में लिखा रहता है तो इसको लिखते हैं m के पावर 1/2, अगर ऐसे लिखा हुआ 9m, m के पावर 1/9, समझ में आया, ठीक है ना। अच्छा ये मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा लॉजिक लगाओ, छोड़ जाने दो, तो 9 इंटू -2/9, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो बचा क्या अपने पास 2 के पावर -2। अब ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाओ तो 2 के पावर 2, तो आंसर क्या आ गया 1/2 के पावर 4, आंसर हमारा आ गया, समझ में आ गया। ऐसे अपने को निकालना था। अब देखो ये सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला का लगाएं, देखो ध्यान से, दिया हुआ 216⁻²/3 और एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा करके दिया है 1/2, तो कुछ करने की जरूरत है, देखो 6 का क्यूब होता है, तो 6 का क्यूब हमने लिख लिया, ये 2/3 और ऐसे बड़ा सा ब्रैकेट लगा लिया 1/2, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 3 इंटू 2/3 और इसके पावर 1/2, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो बचा गया 2, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई का तो 2 इंटू 1/2 आएगा कि नहीं आएगा, तो इससे कट गया, तो आंसर हमारा क्या आ गया 6। ऐसे अपने को लगाना है, बात समझ में आ गई है ना, ऐसे लगाना। अच्छा ये भी लग गया, ये भी आसान है, ये भी आसान है, ये भी आसान है, ये वाला बताते 6 वाला देखो क्या है, 1/, ऐसे ब्रैकेट लगा हुआ है 3⁴ और इसकी पावर 1/2 और इसकी पावर -2, ठीक है ना। तो एक काम कर सकते हो, पहले पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल, तो ये ऊपर चला जाएगा सब कुछ, तो ऐसे बड़ा सा ब्रैकेट लग जाएगा 3⁴ और इसकी पावर 1/2 और इसकी पावर क्या है 2, सॉल्व करो इसको, तो ये मल्टीप्लाई कर देगा, है ना, 3⁴ इंटू 1/2 और एक बड़ा सा ब्रैकेट 2, तो ये 2 2 जा 4, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, या रहने दो ऐसे बच गया 3 स्क्वायर और इसकी पावर 2, है ना, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के पावर 4, इसका आंसर क्या आ गया 3 के पावर 4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, चलो कमेंट करके बताना, ठीक है, कैसा आ रहा है ना, चलो वेरी गुड। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अच्छा कहोगे सर ये इसमें से कौन सा बता दे, बताओ ये वाला, क्यों कौन सा बताएं, ये वाला सबसे थोड़ा टफ लग रहा है, देखो 7 वाला देखो भाई, 7 वाला है ना, दिया है 27, देखो अपने को कॉन्सेप्ट ले लेना है, केवल कॉन्सेप्ट चेक करना है, देखो क्या लिखा है 27 27⁻2/3, ठीक है ना, और इंटू 81⁻5/4 और ये क्या दे रखा है 1/3⁻⁻3, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, स्टेप बाय स्टेप। ये देखो ये 3 का क्यूब होता है, तो हमने लिख लिया 3 का क्यूब और इसकी पावर -2/3 इंटू ये 3 के पावर 4 होता है ना, तो 3 के पावर 4 हमने लिख लिया, इसकी पावर 5/4 और इधर इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, है ना, क्या कर लेंगे रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल करने की पावर क्या हो जाएगी इसकी पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये 3 के पावर 3 हो गया, समझ बात आई। चल अब भाई पावर क्या मल्टीप्लाई करेगा, तो 3⁻3 इंटू 2/3 -2/3 ये माइनस है और इंटू 3⁴ इंटू 5/4, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, अपान 3⁻3, समझ में आई बात। तो ये क्या बच गया केवल 3⁻³ इंटू 3⁵ और अपान 3⁵, ठीक। तो ये नीचे निगेटिव है पॉजिटिव है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा देखो 3⁻³ इंटू 3⁻³ इंटू 3⁵, समझ में आया। तो बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाती है, तो ये क्या बचेगा 3⁻1,
तुम्हारा आंसर क्या आ गया 1/3। समझ में आता है कि नहीं है? अच्छा कहो सर आंसर दिखाओ। 23 का 7th वाला देखो, 23 का 7th वाला कहाँ गया, 1 मिनट, 6 7 इसमें तो 1 आ रहा है, 1 मिनट, इसमें क्या 1 आ रहा है, 1 कहाँ से आ गया, 1 मिनट रुक जाओ भाई, देखते हैं कहाँ गड़बड़ी आ गई। कौन सा क्वेश्चन था ये, 27 वाला ना, तो अच्छा रुक जाओ एक बार फिर से लगा लेते हैं, रुक जाओ कहीं गड़बड़ी आ गई, एक बार फिर से सॉल्व करते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, गड़बड़ी कहीं कैलकुलेशन गलती हो सकती है। देखो 7th वाला, देखो 7th वाला फिर से लगाते हैं। 7th दे रखा है 27 पावर -2/3 और इंटू 81 रेज टू 5/4 और इधर क्या दे रखा है 1/3 इसके पावर -3, ठीक है ना। चलो देखो कोई बात नहीं, इसको ऊपर ले जाते हैं। देखो इसको सिंपली ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। देखो हमारी गलती हो गई थी वहीं पर, इसको 3 × 3 के पावर -2/3 लिख सकते हैं और इसको क्या 3 के पावर 4 27 थे जहाँ और इंटू 5/4 है ना। अब ये पावर नेगेटिव, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इंटू 1/3 रेज टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। देखो ये इससे कैंसिल हो गया तो 3 रेज टू क्या हो गया -2, ये 4 से कैंसिल हो गया है ना, तो 3 रेज टू क्या हो गया 5 और इंटू 1/3 का क्यूब, ठीक। तो जब बेस से होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो 3 के पावर 3 हो जाएगा इंटू 1/3 के पावर 3। तो ये देखो इससे कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया केवल 1। अब समझ में आई बात कहाँ गड़बड़ी हुई थी, हम यहीं पर गड़बड़ी कर दिए थे, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा, गलती हो सकती किसी से हो सकती है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आसान है, 1 मिनट, ये भी क्वेश्चन आसान है, ये वाला आसान है, ये भी आसान है, ये भी आसान है ना, आसान है, सब आसान है, बस पावर में चेंज करते जाओ, ठीक। अब देखो ये इवेलुएट करना है 24 वाला, देखो 24 वाला, देखो 24, तो 24 अगर अपन लोग लगाएं तो कैसे लगाएंगे बताओ भाई। दे रखा है 0.004 और रेस टू इसका पहला 3/2, ठीक, सॉरी एक ही जीरो है, एक ही 0.4 रेस टू 3/2। अब ये देखो ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है भाई 0.2 × 0.2, ऐसे करेंगे तभी तो आएगा 0.04। तो इसका मतलब किसका स्क्वायर है ना, 0.2 का स्क्वायर और इसकी पावर क्या है 3/2। अब ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो 0.2 इन पावर 0.2 और पावर 2 × 3/2, तो 2 से कैंसिल हो गया है ना, तो ये 0.2 का क्यूब हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, क्यूब है ना, तो 0.008 आ गया इसका आंसर। समझ में आया कैसे करेंगे, हाँ। अब देखो एक चीज़ ध्यान देखो, सेकंड वाला लगाते हैं। सेकंड वाला देखो दिया 6.25 रेस टू क्या दे रखा है 3/2। अब ये देखो ये किसका क्यूब होता है भाई, स्क्वायर होता है, ये 25 का होता है ना। तो हम 2.5 × 2.5 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 6.25 आएगा कि नहीं, मल्टीप्लाई कर चेक कर लेना। तो ये लिखा है भाई 2.5 का स्क्वायर और इसकी पावर क्या है 3/2, तो पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 2.5 रेस टू 2 × 3/2, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो बचे गया 2.5 का क्यूब। अब ये क्यूब करके देख लेना, तो ये आ जाएगा भाई 15.625, इतना देख लेना मल्टीप्लाई करके, समझ में आ गया ऐसे, ठीक है। आसान है कि नहीं है, ये ऐसे ये भी देखो, ये भी लगा लेना, ये भी लगा लेना, आसान, बहुत ज़्यादा आसान है ना। अब देखो 25 पर लगाते हैं, 25 का कौन सा लगाएं, पहला लगाते हैं। देखो कह रहा है 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और उसकी पावर 1/2। अब इसमें हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि प्लस है, मल्टीप्लाई होता है तो बेस से पावर से होती, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते। अब चूंकि ये प्लस लिखा हुआ है, प्लस माइनस के केस में कभी भी बेस सेम हो या ना सेम हो, पावर सेम हो या ना सेम हो, हमको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64 और इसकी पावर क्या 1/2। हमको पता है कि अगर कोई ऐसे लिखा हो 1/2 तो इसका मतलब होता है √m, है ना।
तो ये हो गया भाई अंडर रूट, ये ऐड करोगे तो 100 आ जाएगा, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया 10। समझ में आई बात। ऐसे देखो भाई सेकंड वाला देखते हैं, देखो सेकंड वाला देखते हैं। कहो सर सेकंड वाला बताओ। सेकंड वाला ये कह रहा है कि भाई इसको ऐसे सॉल्व करो, 8⁻1/3 प्लस 27⁻1/3 और अच्छा इसकी पावर क्या है 3 दे रखा है और होल टू दी पावर 1/4। तो हम भाई एक एक चीज़ सॉल्व करते हैं, जैसे होता है ना बोर्ड मास, पढ़े नहीं बोर्ड मास। तो बोर्ड मास क्या कहता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। तो सॉल्व करते हैं भाई, देखो देखो ये 8 का क्यूब होता है, ऐसे देखो ब्रैकेट लगाओ 5 इंटू 8 का, तो 2 का क्यूब होता है, तो 2 का क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 प्लस ये 3 का क्यूब होता है 3⁻3 इंटू 1/3। अब इसकी पावर 3 दे रखा है, अब इसकी पावर 4 दे रखा है 1/4, है ना। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगाओ 5, ये 2 + 3 5 हो गया, तो 5 और इसका क्यूब और इसकी पावर 1/4। देखो ये मल्टीप्लाई साइन है, तो ये देखो इसकी पावर 1 है, सब मल्टीप्लाई हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो 5 इंटू 5 के पावर 3 और इसकी पावर 1/4, तो ये क्या हो जाएगा 5 के पावर 4 और इंटू 1/4, तो ये से कट जाएगा। तो आंसर हमारा कितना आ गया, केवल 5। समझ में आया कैसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, ऐसे। तो इसका आंसर आ गया। ऐसे ही इसको भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। चलो ऐसे इसको भी सॉल्व कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ऐसे हो गया, ये भी सॉल्व हो जाएगा। 26 पे आ जाओ। कह रहा है सिंप्लीफाई एक्सप्रेस द आंसर विद द पॉजिटिव इंडिसेस। इंडिसेस क्या होता है भाई, ये रूट को इंडिसेस कहते हैं। बढ़ा देंगे, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट तुमको सिखा देंगे। अभी पहले इसका क्वेश्चन समझते हैं। देखो देखो दे रखा है अपने को, क्या दे रखा है इसे, कह रहा है बड़ा ब्रैकेट लगाओ और 4 रूट क्या दे रखा है भाई 1/x रेस टू -12 और इसकी पावर -2/3, ठीक है ना, है ना। तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखो ऐसे हम लिखेंगे 1/x। अब ये ऐसे लिखा है, अगर कोई ऐसे रहे 4 और इधर x, तो इसकी पावर ऐसे हो जाता है ना 1/4, तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखो -12 इंटू 1/4 आ गया और इसकी बड़ा सा ब्रैकेट लगाओ, इसकी पावर क्या है -2/3, है ना। समझ में आया। तो ये कट करके क्या आ गया 3 आ गया, क्या आ गया 3। तो 1/x रेस टू कितना हो गया -3 और इंटू ऊपर जाएगा तो -2/3, तो ये इससे कट गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/x का स्क्वायर। आंसर आ गया हमारा। देखो कितना आसान है कि नहीं है ना। अब देखो ये जो अपने को दे रखा है, इसको सॉल्व करना है, चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आसान है, लगा लोगे। देखो ये 9 का क्यूब होता है ना, तो 3 3 कट जाएगा, तो 9 की पावर -5 हो जाएगा। क्यूब रूट निकालना है, आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत आसान है। कर लोगे कि नहीं कर पाओगे, है ना। मैं छोड़ देता हूँ तुम्हारे लिए, तुम कर लेना। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखो इसमें से तुम बताओ, ये वाला क्वेश्चन लगाते हैं। देखो देखो ये वाला क्वेश्चन लगाते हैं, है ना, ये वाला क्वेश्चन लगाते हैं। थर्ड वाला 28 का थर्ड, सेकंड वाला लगाते हैं। देखो क्या दे रखा है, इसे सेकंड लगाएंगे फिर थर्ड लगाएंगे। देखो x दे रखा है इक्वल टू 2⁸ दे रखा है, तो ये 2 दे रखा है ना, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर, तो 2 के पावर x/2 हो जाएगा इक्वल टू 2 के पावर 8। देखो बेस सेम है, तो यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग आप बेस ऑन बोथ साइड, लिखेंगे ना बोथ साइड, ठीक। तो ये x/2 इज इक्वल टू केवल क्या बचेगा 8 बचेगा ना, इधर मल्टीप्लाई होगा तो x इक्वल टू क्या आ गया 16, आंसर आ गया, ठीक। सेकंड में लगाते हैं। देखो 2 के पावर x 2x + 1 इज इक्वल टू 4 पावर 2x - 1, ठीक है। तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, देखो सिंपल है, आसान है। इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे रहने दो, 2x + 1 रहने दो इक्वल टू, ये 2 का स्क्वायर होता है ना, तो 2 का स्क्वायर और 2x + -1, तो बेस का कंपेयर करेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ लिखना पड़ेगा कंपेयरिंग आप बेस ऑन बोथ साइड, है ना। 2x + 1 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो 4x - 2, ठीक। अब ये 1 उधर जाएगा, इसको उधर भेजो, इसको ये 2 को इधर भेजोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा इक्वल टू, उसको उधर भेजोगे तो माइनस हो जाएगा, तो 2x, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलो क्या आ जाएगा 3/2, हमारे आंसर हो गए, ठीक है ना। ऐसे बहुत आसान है, ठीक।
ये 29 वाला लगाते हैं, देखो आसान है 29 वाला, 29 वाला लगाते हैं, थोड़ा लंबा क्वेश्चन दिख रहा है, लगाते हैं, ध्यान देना। देखो ये देखो, ये 2 के पावर 6 होता है ना, हम इसको लिख लेते हैं 2 के पावर 6, और इसकी पावर क्या है -1/6, एक लाइन छोड़ दिया हमने। ये देखो 216 लिखा है, तो ये 6 का क्यूब होता है, तो इसको 6 का क्यूब के पावर -1/3 लिख लिया इंटू, ये देखो 981 है, तो ये 3 का पावर 4 होता है, और इसकी पावर क्या दे रखा है 1/4। समझ में बात आ गई कि नहीं आ रही है ना। ये देखो ये 8 का क्यूब होता है, तो 8 का हमने क्यूब लिख लिया, और उसकी पावर -1/3, और इंटू ये 16 है, तो ये 2 के पावर 4 है, और उसकी पावर 1/4 लिख लिया, और इंटू ये 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर के पावर -1/2। समझ में आया, ठीक। अच्छा ये देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर, ये देखो ये 6 इंटू -1/6, और इंटू 6 पावर 3 इंटू 1/3, और इंटू 3 के पावर 4 इंटू 1/4, ये माइनस में है, और अपान 8 के पावर 3 इंटू -1/3, और इंटू 2 के पावर 4 इंटू 1/4, इंटू 3 के पावर 2 इंटू -1/2। तो ये इससे कैंसिल हो गया, 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 तो बचा क्या अपने पास, देखो 2 के पावर -1 इंटू 6 पावर -1 इंटू 3, और अपान यहाँ क्या बच गया भाई, देखो 8 के पावर -1 और इंटू 2 इंटू 3 के पावर -1, ठीक है ना, ये बच गया। तो रेसिप्रोकल करते हैं, है ना, रेसिप्रोकल करेंगे, देखो अच्छा ये नेगेटिव है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, ये जो नेगेटिव ऊपर जाएगा, पॉजिटिव जो पॉजिटिव है, नेगेटिव, तो इसको क्या लिखेंगे 2 के पावर -1 इंटू, इसको लिख सकते हैं भाई 2 इंटू 3⁻⁻1, और इंटू 3, और अपान, सॉरी अपान क्या लिखें, एक मिनट रुक जाओ, देखो नीचे ले जाते, देखो यहाँ लिख देता हूँ 2 के पावर -1 इंटू, यहाँ लिख लेते हैं 2 इंटू 3⁻⁻1 इंटू 3, और ये ऊपर जाएगा तो 2 का क्यूब लिख लेते हैं, इसकी पावर नेगेटिव ऊपर जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा, और इंटू 2 की पावर -1, और इंटू 3 की पावर -1, ठीक है ना। चलो और सॉल्व करते हैं भाई, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2 पावर -1 इंटू 2 की पावर -1 इंटू 3 पावर -1 इंटू 3 इंटू 2 का क्यूब इंटू 2 पावर -1 इंटू 3 की पावर -1, तो बेस से मतलब पावर ऐड हो जाती है, ये देखो देखो ये -3 और ये तो आपस में कैंसिल हो गया ना सब, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, देखो ये से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1/3, आंसर हो गया। समझ में आया, ये सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन लगाते हैं, है ना, तो इसका लग गया आंसर। 30 नंबर लगाते हैं भाई, 30 नंबर कैसे लगाएंगे, है ना, 30 नंबर कैसे लगाएंगे, देखो ध्यान देखो 30 नंबर दे रखा है, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, 30 नंबर पे आ गए, थोड़े और होता है। 30 का पहला लगाते हैं, देखो भाई दे रखा है ऐसे इधर 3 दे रखा है, इधर x पावर 4 दे रखा है y, और इंटू 1 ऐसे क्यूब रूट दे रखा है x और y पावर 7, और इसकी पावर -4, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ऐसे रहने दो इसको, है ना। अच्छा मल्टीप्लाई कर लेते क्या, ये दोनों के पास है ना, तो ये हो जाएगा x के पावर 4/3 और इंटू y के पावर कितना हो जाएगा, y के पावर 1/3, और इंटू ये नीचे पॉजिटिव ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x y पावर 7 और उसकी पावर -1/3, होगा कि नहीं होगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो इसकी पावर -4, चलो तो ये देखो ये 4/3 x की पावर इंटू वाई के पावर y के पावर क्या रह जाएगा 1/3, और इंटू x पावर -1/3 और y के पावर -7/3 और होल पावर -4, ठीक है ना। देखो जब बेस से मतलब पावर ऐड हो जाती है तो x पावर देखो ये 4/3 और -1/3 और इंटू y पावर 1/3 और -7/3, और सबकी पावर क्या है -4, है ना। तो बेस से मतलब पावर ऐड हो जाती है तो 3 आ जाएगा, x पावर इधर 3
और 4 में से 1 जाएगा तो 3 और इंटू वाई इधर क्या जाएगा 3 और ये माइनस का 6 तो 3 2 जा 6 और ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या देखो x और इंटू वाई के पावर -2 इसकी पावर क्या है माइनस का 4 और सॉल्व करो इसको देखो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो x की पावर कितना हो जाएगा माइनस का 4 इंटू वाई के पावर 8 तो ये नीचे आ जाएगा भाई तो ये हो जाएगा देखो y के पावर 8 अपॉन x पावर 4 और सॉल्व करो इसको भाई इसको लिख सकते हैं ना देखो क्या लिख सकते हैं y का स्क्वायर और अपॉन x इसके पावर 4 ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया बहुत आसान है ये लग गया ऐसे ही लगा सकते हो। अब देखो 31 और लगाते हैं भाई देखो 31 और लगाते हैं देखो 31 और लगाएंगे तो वो आसान आए देखो 31 और लगाएं भाई देखो 31 का पहला वाला देखो क्या देख रहा है कह रहा है 2 के पावर x प्लस 2 के पावर x प्लस 2 के पावर x इज इक्वल टू 192 ठीक है ना। तो 192 को पहले प्राइम फैक्टर करते हैं तो प्राइम फैक्टर करेंगे 192 को तो इसको क्या 2 से डिवाइड करें तो 2 9 जा 18 और 2 6 जा फिर 2 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा बताओ क्या आ जाएगा बताओ 2 4 जा 8 2 8 जा 16 2 9 जा 18 2 6 जा 12 2 4 जा हाँ तो ये 2 और ये 4 फिर 2 से डिवाइड करें क्या आ जाएगा बताओ 8 सॉरी 12 आ जाएगा फिर 2 से डिवाइड करें तो इधर 6 आ जाएगा फिर 2 से डिवाइड करें तो 3 आ जाएगा ना। तो कितनी बार होगा 3 3 3 6 तो इसको लिख सकते देखो यहाँ से सब सेम है ना तो इसको 2 की पावर x हमने कॉमन कर लिया तो क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा देखो 2 के पावर 6 और इंटू 3 समझ में आया तो ये ऐड हो जाएगा तो 2 के पावर x और इंटू 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई 2 के पावर 6 और इंटू 3 तो ये इससे कैंसिल हो गया है ना और ये क्या बचेगा 2 के पावर x इक्वल टू 2 के पावर 6 तो बेस का कंपेयर लिखेंगे कंपेयरिंग ऑफ बेस ऑन बोथ साइड लिखेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 आंसर आ गया। समझ में आई बात ऐसे 31 वाला। चलो अब देखो भाई ये 31 वाला सेकंड वाला क्या रहा है देखो इसमें बताओ कौन ये सेम आसान है ये वाला बता देते हैं देखो थर्ड वाला देखो क्या रहा है 4 के पावर x माइनस 4 के पावर x माइनस 1 इक्वल टू 24 देखो ठीक है ना। अच्छा हमको पता है कि अगर भाई ऐसे रहे 4 के पावर x इंटू 4 के पावर -1 है ना तो जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है तो 4 के पावर x -1 तो एक्चुअली ये ऐसे लिखा हुआ है उसको हमको ऐसे ब्रेक करना है। समझ में आया क्वेश्चन को देख ऐसा हमने क्यों किया वो इसलिए किया क्योंकि यहाँ 4 के पावर x है तो यहाँ भी x है तो हम क्या इसको ब्रेक कर सकते हैं इस वाले को क्या ब्रेक कर सकते हैं क्या है ना यही करना अपने को। तो हमने क्या किया बस ये वाला मेथड अप्लाई करके इस पर इम्प्लीमेंट कर दिया। देखो तो हम यहाँ लिखते हैं 4 के पावर x और माइनस 4 के पावर x इंटू 4 के पावर -1 इज इक्वल टू 24 ठीक है। अब देखो दोनों जगह 4 के पावर x है तो कॉमन कर सकते हैं तो यहाँ पे 1 माइनस क्या बचा 4 के पावर -1 इक्वल टू 24। अब इसका माइनस है तो रेसिप्रोकल कर लो तो 4 के पावर x इंटू 1 - 1/4 इज इक्वल टू 24 तो 4 1 जा 4 ये 3/4 आ गया 4 के पावर x इंटू 3/4 इज इक्वल टू 24 है ना। आसान है कि नहीं है देखो अब क्या करेंगे इधर डिवाइड उधर मल्टीप्लाई कर लेगा इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड कर लेगा तो ये ऐसे हो गया 4 के पावर x इज इक्वल टू 24 इंटू 4 और अपॉन 3 तो 3 8 जा 24 समझ में आया ठीक है ना। तो देखो ये 2 का स्क्वायर होता है यहाँ ऐसे हम इसको यहाँ लिख लेते हैं देखो ध्यान देखो ये 2 का स्क्वायर होता है तो 2 के पावर 2x इज इक्वल टू ये 2 का क्यूब होता है तो इसको हमने 2 का क्यूब लिख लिया ये 2 का स्क्वायर होता है तो 2 का स्क्वायर लिख लिया। समझ में आया तो 2 के पावर x इक्वल टू 2 के पावर 5 तो बेस का कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आंसर आ गया। समझ में देखो कितना आसान है कि नहीं है ना ऐसे ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन हमने लगा लिया ठीक ऐसे ये लगा लो ये आसान सिंप्लीफाई करना ये भी सिंप्लीफाई करना आसान है। अब देखो ये 33 नंबर थोड़ा सा है 33 क्या कहता है बाई व्हाट नंबर 4:-3 भी मल्टीप्लाई किस नंबर के द्वारा मल्टीप्लाई कर इस नंबर में कि जो प्रोडक्ट है 1/16 आ जाए तो इसको कैसे लगा हुआ है 33 वाला देखो हम मान लेते हैं 4 के पावर क्या है बाई व्हाट नंबर बी मल्टीप्लाई करें तो -3 दे रखा है इसमें मान लेते हैं x से मल्टीप्लाई कर लें इक्वल टू नंबर x ये 1/16 आना चाहिए
तो ये पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या अच्छा क्या करना पड़ेगा, अच्छा इसको उधर भेज दो, तो ये एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/16 और मल्टीप्लाई बाई 4 के पावर, सॉरी ये तो डिवाइड हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1/16 और इंटू 4 के पावर -3, ठीक है ना। तो ये देखो ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 2 के पावर 4 होता है, तो एक्स इक्वल टू 1/2 के पावर 4 और इंटू 2 के पावर 2 और इसकी पावर -3, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू 1/2 के पावर 4 और इंटू 2 के पावर 6 है ना, तो -6 है ना, तो ये हो जाएगा एक्स के पावर 1/x इक्वल टू 2 के पावर -2, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो एक्स इक्वल टू 2 स्क्वायर जो कि 4 हो जाएगा। समझ में आया, ये आंसर आ गया 33 का, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो इसका आंसर ऐसे आ गया, कह रहा है बाई व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई शो द प्रोडक्ट, सेम क्वेश्चन है, किस नंबर द्वारा इसमें मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो ये देखो 34, तो कुछ नहीं, हमने मान लिया 2/3 दे रखा है, इसकी पावर -3, इसमें हमने x का मल्टीप्लाई कर लिया, तो प्रोडक्ट कितना है 12 है ना। अब देखो इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा, तो देखो पहले इसका रेसिप्रोकल कर लो, तो ये हो जाएगा 3/2 और इंटू एक्स इज इक्वल टू 12, इसको क्या लिख सकते हैं 27/8 इंटू एक्स इक्वल टू 12, इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड है ना, तो एक्स इक्वल टू 12 इंटू 8 और अपान 27, ठीक। तो क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27 और 3 4 जा 12, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर और इंटू ये 2 के पावर 3 और अपान 3 के पावर 3। समझ में आया कि नहीं आया, है ना, आसान है कि नहीं है देखो। तो ये 2 के पावर 5 और अपान 3 का स्क्वायर, तो आंसर क्या है एक्स इक्वल टू 2 के पावर 32 और अपान 9, आंसर आ गया। सिंपल है कि नहीं। कौन सर आंसर दिखाओ, देखो 34 का, 34 का देखो 34 31 34 देखो ये आया कि नहीं आया, देखो आया कि नहीं आया। तो आंसर ऐसे लिखते हैं, ऐसा लगाओ कि क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है ना। तो ऐसे ये भी 35 वाला है, 36 का है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द रेशनल नंबर, इसको सॉल्व कर लेना, फिर जो आएगा उसको रेसिप्रोकल कर लेना। देखो इसको सिंप्लीफाई करना है, 3 के पावर 0 1 आ जाएगा है ना, 2 के पावर देखो 3 के पावर 1 प्लस ये 1/4 हो जाएगा, तो 4 1 जा 1 4 1 5/4 आ जाएगा, आंसर आ गया है ना। इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 25 116 आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 25 116। समझ में आई बात, बस आसान है। अब देखो ये क्वेश्चन लगाते हैं, देखो ये वाला 38 वाला, देखो 38 वाला लगाते हैं। देखो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल है। देखो 7/8 कर लिया, इसकी पावर -3 और इंटू 7/8 इसकी पावर 5 इज इक्वल टू कह रहा है 7/8 के पावर x कह रहा है ना। जब बेस से होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 7/8 रेस टू 5 -3 तो 2 आ गया, इज इक्वल टू 7/8 के पावर x। वही कंपेयरिंग आप बेस ऑन बोथ साइड, तो x इक्वल टू क्या आ गया 2। आसान था यार, ठीक है ना। ऐसे ही इसको भी लगा लोगे, इस वाले को लगा लोगे। इसको मैं 39 वाले को बताता हूँ, देखो 39 वाले को देखो, एक्स का क्यूब इज इक्वल टू 6/5 रेस टू माइनस का 3 इंटू 6/5 रेस टू 6। तो बेस सेम होता तो पावर ऐड हो जाती है, होती है कि नहीं होती है। तो 6/5 रेस टू है ना 3 आ जाएगा, 6 - 3 3 आ जाएगा, इधर एक्स क्यूब। अब देखो ध्यान से देखो, अब यहाँ पावर सेम है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, कंपेयरिंग ऑफ पावर, कंपेयरिंग ऑफ पावर ऑन बोथ साइड, ऑफ बोथ साइड। ये क्यों ऐसा किए, पिछले क्वेश्चन में क्या था बेस सेम था, यहाँ पर पावर सेम है। एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 6/5, ये आंसर आ गया। समझ बात आई। 39 वाला हो गया। ऐसे 40 वाला देखो, 40 वाला क्या कह रहा है भाई, देखो 40 वाला आसान है। P/Q इक्वल टू दे रखा है, इसकी वैल्यू क्या 1 हो जाएगी ना, तो ये हो जाएगा P/Q इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल कर लो, रेसिप्रोकल करोगे तो 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब P/Q की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 4/9 है ना। इसकी पावर -3 कह रहा है, P/3 के पावर -3 कर लो, तो उसको कर लेते हैं 4/3 के पावर -3, बस आंसर आ गया। समझ में आया। तो आई थिंक आपको खूब अच्छे तरीके से समझ में आ गया। एक एक क्वेश्चन मैंने एलिब्रेट कर लिया। जो क्वेश्चन नहीं आता कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करो,
मैं आपको फिर से बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। अब अपन लोग कॉम्पिटेटिव, ये जो क्वेश्चन है ये सब कहाँ पर आते हैं, कॉम्पिटेटिव विंडो में आते हैं। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं यार? ये भी सेम क्वेश्चन है, सारे आसान हैं, बट आपको लगाने हैं। मैं एक एक क्वेश्चन इसमें भी बताऊंगा आपको कैसे कैसे लगानी है, ठीक है ना। ठीक, कैसे कैसे लगते हैं मैं बताऊंगा। मेरी बात समझ में आ गई? चलो, थैंक यू।